गोपाल कृष्ण भगवान की जय। माघ मास महात्म 10वां अध्याय। यमदूत का विकुंडल को विष्णु भक्ति और एकादशी आदि व्रतों का महात्म सुनाना। एकादशी का क्या महात्म है और विष्णु भक्ति का और व्रतों का क्या महात्म है, आज इस अध्याय में यही सुनाएंगे। इतनी कथा सुनकर यमदूत बोला, हे वैश्यवर विकुंडल, अब मैं आपसे विष्णु भक्ति का वर्णन करते हुए एकादशी आदि व्रतों के महात्म का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। हे वैश्य, जो मनुष्य ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम नमो नारायणाय नमो नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों का जाप करता हुआ भगवान विष्णु व भगवान शंकर का ध्यान करता है, वह अवश्य सद्गति को प्राप्त करके अनेक सुखों का उपभोग करता है। इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के तमाम पापों का नाश कर दिया करते हैं। इसीलिए माघ मास में ओम नमो नारायणाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का जाप अवश्य रोज करना चाहिए। हे वैश्य, जो महात्मा अपनी इंद्रियों का दमन करके वन में घोर तप करते हैं, उनको जितने पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, हरि नाम लेने से उतने ही फलों की प्राप्ति घर में रहकर भी हो जाती है। इसी तरह जो शालिग्राम की पूजा करते हैं, वह चार मोदक लेते हैं, वे भी रोग रहित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो एकादशी व्रत धारण करके उपवास करते हुए भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हैं, वे सपने में भी यम यातना को नहीं सहते हैं, क्योंकि एकादशी सब तरह के रोगों को नाश करने वाली और सद्गति प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, यदि विधि विधान से एकादशी का व्रत किया जाए तो वह तमाम भोगों के सहित उत्तम स्त्री, पुत्र और दीर्घायु और यश को प्रदान करती हुई मनुष्यों को सदा के लिए रोग और संताप रहित बना देती है। हे वैश्य, एकादशी आदि व्रतों के धारण करने का और माघ आदि महीनों में स्नान आरंभ करने का सब धर्मों व वर्णाश्रमों व हर आयु वालों को समान अधिकार है। वह इसके करने वाला कोई भी आदमी हो, वही पाप तापों से छूटकर मुक्ति पा जाता है। इसलिए हर धर्म वालों को माघ आदि महीनों में स्नान, ध्यान, भजन आदि अवश्य करना ही चाहिए। हे वैश्य, जो आदमी न तो एकादशी का व्रत धारण करते हैं तथा न दान पुण्य करते हैं, वे लोग सुख और स्वर्ग को कदापि नहीं पा सकते हैं। वे सदैव सांसारिक दुखों को भोगते हुए नरकों की घोर यातनाएं सहा करते हैं। इसलिए सुख, स्वर्ग और ऐश्वर्य की इच्छा रखने वालों को अन्न, फल फूल, स्वर्ण, भूमि, तिल, गुड़, वस्त्र, गऊ आदि अवश्य दान देना ही चाहिए, क्योंकि दान दिए बिना परलोक में कुछ भी नहीं मिल सकता है। इसलिए सामर्थ्यवान पुरुष को प्रत्येक दिन श्रद्धा अनुसार दान करना चाहिए। हे वैश्यवर, गरीब आदमी बड़ा दान नहीं कर सकते तो भी उनको कुछ न कुछ अन्न जल दान जरूर करना चाहिए, और यदि कुछ भी पास नहीं हो तो अभ्यागत का मीठे वचनों से ही स्वागत कर देना चाहिए, वही सबसे बड़ा दान है। ऐसा करने से भी पुण्य फलों की प्राप्ति हुआ करती है। माघ मास महात्म 10वां अध्याय समाप्त। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे श्री राधिका नायकम श्री कृष्ण चंद्रम भजे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भाइयों और बहनों, आपको कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।